ओके, तो बाहर बहुत ज़्यादा रात हो गई है, जिसका मतलब है हॉरर स्टोरी का टाइम है गाइस। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही वार्निंग दे दूं, अगर आप लोगों को इन चीज़ों से डर लगता है, इस तरह की स्टोरी से डर लगता है, तो स्किप इट। और अगर देखना चाहते हो तो डेफिनेटली यूज़ हेडफोन्स और ईयरफोन्स, ताकि तुम लोग आराम से कंफर्टेबल होकर देख सको। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मुझे ये स्टोरी मेरी फॉलोअर ने सेंड की एंड शी सेड कि ये लोग नए घर में मूव इन करते हैं और ये एक सिंगल चाइल्ड है। इसकी मामा और इसके बाबा, ये लोग 3 लोग हैं और ये इस घर में मूव इन करते हैं। अब इस घर में मूव इन करने के बाद 1 माह के बाद सब कुछ, पहले 1 माह में तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब 1 माह गुज़र जाता है तो इसे अजीब-अजीब सीन्स होने लग जाते हैं इसके साथ। लाइक इसके मामा-पापा के साथ तो नहीं होते, बट इसके साथ बहुत अजीब-अजीब सीन होते हैं। इसको ऐसा लगता है रात के टाइम कि कभी कोई इसके कान के पास आके विस्पर कर रहा है, लाइक बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोल रहा है। तो ये अचानक से उठती है, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कभी-कभार इसको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ निकल के इसके कमरे से टीवी लाउंज में गई, और कभी-कभी टीवी लाउंज से कोई चीज़ कमरे में आई। तो वक़्त गुज़रता जाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब होती जाती हैं कि एक दिन इसकी फैमिली मेंबर्स में से, रिलेटिव्स में से किसी की डेथ होती है। तो इसके मामा-पापा को अब वहाँ पर जाना था, बट इसको वो लोग घर छोड़ के गए थे क्योंकि घर इसके बाद खाली हो जाना था, जो कि वो चाहते थे कि घर का ध्यान रखें। तो ये घर में रहती है और इसके बाबा इसकी बड़ी कज़न को कॉल करते हैं ताकि वो इसके साथ आ जाए और ये दोनों खाना भी एक साथ बना लें, क्योंकि इसके मम्मा-पापा ने 2 दिन बाद आना था। अब इसके मम्मा-पापा चले जाते हैं, इसके मम्मा-पापा के जाने के बाद आधे घंटे के करीब इसकी बड़ी कज़न आ जाती है। जब इसकी बड़ी कज़न आती है, रात के 11:30 हो जाते हैं। तो वो कहती है चलो अब पॉपकॉर्न्स बनाते हैं और कुछ खाना बनाते हैं। हम लोग खाना और पॉपकॉर्न्स लेके कमरे में जाएँगे और वहाँ पर जाकर कोई हॉरर मूवी देखेंगे। खत्म, खत्म। मैं पहले ही कह रही हूँ खत्म। तुम लोग रहने दो, तुम लोगों से नहीं होगा ये। अब जब ये दोनों लड़कियां खाना बनाती हैं और पॉपकॉर्न्स बनाती हैं, तो वो ऊपर कमरे में लेके जाती हैं इस लड़की के कमरे में। और जब ये लोग कमरे में पहुंचते हैं तो ये लोग बेड सीधा करते हैं, प्रोजेक्टर ऑन करते हैं और मूवी लगाते हैं और मजे से देख रहे होते हैं मूवी। जब ये लोग कमरे में बैठी होती हैं तो इन्हें आवाज आती है किसी के सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने की, और ये सीढ़ियां इसके कमरे तक जाती थी, लाइक ऊपर की तरफ। अब कोई सीढ़ियों पे चढ़ रहा है और जो भी चढ़ रहा है बहुत आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है, लाइक आराम आराम से इसके कमरे की तरफ जा रहा है। और वो आवाज़ जो जूतों की है वो आहिस्ता आवाज़ नहीं है, वो बहुत भारी आवाज़ है, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ है। तो दोनों लड़के एक दूसरे को देखती हैं और वो लोग बहुत डर जाते हैं कि भाई हमारे अलावा घर में कोई नहीं है। और इस बात पे लड़की को शक होता है कि जो चीज़ें मैं देखती थी वो असल थी। तो जब वो कमरे के करीब आ जाते हैं वो फुटस्टेप्स, लाइक इन्हें पता चल रहा होता है कि साफ साफ वो आवाज़ ऊपर आती जा रही है। तो जब कमरे के बिल्कुल बाहर वो फुटस्टेप्स की आवाज़ रुकती है तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, ख़त्म। मतलब इतना ज़्यादा साइलेंस हो जाता है कि उन्हें पानी के गिरने की बाथरूम के अंदर से आवाज़ आ रही थी, भाई क्या हो रहा है। इस लड़की की अटेंशन पूरी तरह दरवाजे की तरफ होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी होती है और वो बस नोट कर रही होती है कि अगली कौन सी चीज़ होगी, अगला कौन सा सीन होगा। वैन अचानक से उसकी कज़न उसका कंधा इस तरह टच करती है और उसको बोलती है वो देखो खिड़की की तरफ। जब ये दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं तो खिड़की की तरफ इन्हें खिड़की के शीशे के अंदर इधर से इधर जाते हुए एक शैडो नज़र आता है, लाइक प्रोमिनेंट नहीं था, बस एक शैडो नज़र आता है। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इसकी कज़न जल्दी से अपना मोबाइल पकड़ती है और कहती है कि मैं घर वालों में से किसी को कॉल करती हूँ, ठीक है। अब जब इसकी कज़न किसी को कॉल करने लगती है तब अचानक से पूरे घर की लाइट्स ख़त्म हो जाती हैं, लाइक लाइट्स चली जाती हैं। मतलब भाई व्हाट द एक्चुअल। और फिर जब ये लाइट्स चली जाती हैं तो इस लड़की की अभी भी तवज्जो दरवाजे की तरफ होती है कि वहाँ से कोई अंदर ना आ जाए, वहाँ से कोई अजीब चीज़ ना हो जाए। कि अचानक से ये अपनी कज़न को कहती है जल्दी से लाइट्स ऑन करो मोबाइल की और किसी को कॉल करो। अब 5 सेकंड के करीब टाइम गुजरता है लेकिन इसकी कज़न इसे जवाब नहीं देती। तो ये पीछे मुड़ के देखती है और मोमेंट ऑफ ट्रुथ, इसकी कज़न की जगह एक पूरी ब्लैक औरत, लाइक पूरी तरह ब्लैक, उसके कपड़े ब्लैक, उसके बाल ब्लैक, उसकी शक्ल ब्लैक, उसकी आंखें ब्लैक, उसके पाँव ब्लैक, एवरीथिंग वाज ब्लैक, ठीक है। और मैं रेफरेंस पिक मेंशन करने लगी हूँ और तुम लोग 5 सेकंड आगे स्किप कर सकते हो अगर तुम लोगों ने रेफरेंस पिक नहीं देखनी तो। अब अगर तुम लोगों ने रेफरेंस पिक देख लिया तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ थी। और ये देखते सार वो लड़की चीखें मारती हुई सीढ़ियों से नीचे भागती है और अपने घर के मेन गेट की तरफ जाती है। जब वो अपने घर की मेन गेट की तरफ जाती है और वो दरवाज़ा फुल ज़ोर से खोलती है, अब इस टाइम तक रात के 12:15 के करीब करीब टाइम हो चुका हुआ था। ये दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते सार ही इसे गली में अपनी कज़न नज़र आती है जो अभी इसके साथ कमरे में ऊपर थी। मतलब भाई ये क्या हो रहा है? मैं होती तो वहाँ पे बेहोश हो जाती। प्लीज़ बेहोश हो जाओ, मेरे से आगे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ।
और जब उसकी कज़न पिज़्ज़ा पकड़ के हाथ में अपने कपड़े पकड़ के बैग पकड़ के खड़ी होती है और कहती है, "तुम क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? तुम ये इतनी टेंशन में क्यों हो? ये सब कुछ क्या है?" तो ये लड़की बोलती है कि, "तुम तो अभी ऊपर थी ना मेरे साथ। तुम्हारी जगह कोई और आ गया था और लाइट चली गई।" वो अजीब से बोल रही थी बस। तो इसकी कज़न कहती है, "चलो अंदर, क्या अजीब बकवास कर रही हो?" और ये ऊपर लेके जाती है उसे और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। अच्छा, बार-बार ना जब मैं इसकी स्टोरी पढ़ी थी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये वाली जो कज़न दोबारा आई है ना, ये भी वो ही ना बन जाए। इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए मुझे इन जिन्नात की वज़ह से कि भाई मुझे समझ नहीं आता किस इंसान पे भरोसा करूँ और कौन इंसान है और कौन इंसान नहीं है, लाइक बी फॉर रियल। अब ये सारा कुछ एक्सप्लेन करती है और एक्सप्लेन करने के बाद इसकी कज़न बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और कहती है अपने मामा-पापा को कॉल करो, उनको जल्द से जल्द वापस आएँ और तुम लोग इस घर से निकल जाओ, दिस इज़ नॉट राइट, लाइक सब कुछ बहुत अजीब है, जो तुमने मुझे बताया दैट इज़ वेरी अनबिलीवेबल और बहुत अजीब है, अगर मैं होती तो मैं तो मर जाती, ठीक है? और इसके बाद ये लोग अपनी फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं जब वो 2 दिन बाद आते हैं और इसके मामा-पापा इस घर को शिफ्ट कर जाते हैं और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड या दैट वाज़ द होल स्टोरी। अब मुझे हर स्टोरी एंड पे समझ आ जाता है कि अमूमन स्टोरी में क्या है, जिन है, चुड़ैल है, व्हाटएवर। बट इस स्टोरी में मुझे समझ नहीं आया कि वो चीज़ क्या थी? वो मिमिक थी या वो डोपलगैंगर थी या वो जिन था या वो चुड़ैल थी, क्योंकि ब्रो दैट प्लॉट ट्विस्ट वाज़ जस्ट सो क्रेज़ी। मतलब अचानक से जज़्बात बदल दिए, एहसासात बदल दिए, कुछ भी मतलब। तो या गाइस दैट वाज़ द होल स्टोरी। इफ यू गाइस लाइक्ड इट तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों को समझ आया वो चीज़ क्या थी। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है देन डू कमेंट, लाइक एंड फॉलो इफ यू वांट टू। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस। आई विल कीप पोस्टिंग। टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।